हेलो बच्चों, आज मैं आपको रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियों के बारे में बताने जा रही हूँ। हालांकि इससे पहले मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैंने भारत की नदियों के बारे में बताया था, यानी रिवर्स ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन किया था। पहले हमने आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में बताया था, देन हमने आपको सेंट्रल इंडिया की रिवर्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको कुछ नदियां जो रिमेनिंग रह गई थी सेंट्रल इंडिया की, इसके अलावा पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में भी बताने जा रही हूँ, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बताने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। कल हमने आपको मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताया था, जैसे नर्मदा, तापी, सोन, जोहिला, बेतवा, चंबल आदि। इसके अलावा कुछ नदियां हैं जैसे कि अरावली पर्वत के पास से निकलने वाली लूनी रिवर। अरावली जो पर्वत है, यानी कि अगर हम आपने सुना हो कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो अरावली है, सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है अरावली। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। ये राजस्थान से निकलती है और लगभग 300 के करीब दूरी तय करके ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में गिर जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में गिर जाती है। इसके अलावा जो दूसरी नदी है ये भी अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली पर्वत के निचले भाग से निकलती है और गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है साबरमती। साबरमती नदी जिसके किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। ये नदी भी अरावली के साउथ साइड से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर यानी बे ऑफ खंभात में गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है। इसके अलावा एक नदी है जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और लगभग कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई ये भी अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है माही नदी। इसका नाम है माही नदी, यानी कि माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है, यानी ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है जो कर्क रेखा को यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और लगभग 531 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। ये एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए कर्क रेखा को काटती है। इसके अलावा एक नदी और है जो केवल राजस्थान की नदी कहते हैं उसे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी रिवर है जो केवल एक ही स्टेट में है, वो है बनास। यानी राजस्थान की जो रिवर है उसका नाम है बनास। ये राजस्थान में अरावली के पास से ही निकलती है और कोटा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। ये है बनास नदी, कोटा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। ये है बनास नदी, राजस्थान में ही ओरिजिन होती है, राजस्थान में ही ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं बिगेस्ट, यानी हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी यानी हम बोले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी उसको बोलते हैं गोदावरी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और यहाँ से बहती हुई ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ज्यादातर नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी या फिर अपना सटी होकर गिर जाती है, मतलब वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो अगर हम बात करें जो नासिक से जो नदी निकलती है इसका नाम है गोदावरी। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, गंगा के बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, या हम बोले कि प्रायद्वीपीय भारत की पेनिनसुलर रिवर्स की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। इसकी प्रमुख विशेषता है
इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लंबाई के अकॉर्डिंग इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी के किनारे यानी नासिक में ही इसी के ओरिजिन के पास में ही आपस में कुंभ का मेला लगता है। इसी के ओरिजिन में ही जहां से ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, वही त्र्यंबकेश्वर में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ 4 जगह लगता है, आपने सुना होगा, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। तो एक जो कुंभ का मेला लगता है वो लगता है नासिक के त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी नदी के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा जो हमने कुंभ बोला आपसे, तो क्षिप्रा नदी, उज्जैन में जो नदी बहती है वो क्षिप्रा, जो कि चंबल की एक सहायक नदी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के ही महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के ही महाबलेश्वर पर्वत से एक नदी निकलती है, जो कि कर्नाटक होते हुए ये भी आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है कृष्णा। ये भी 1400 किलोमीटर की कुल लंबाई है और ये लगभग तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी ये जो कृष्णा नदी है, कहा जाता है कि इस नदी में सबसे ज्यादा मोती जवाहरात वगैरह पाए जाते हैं। कृष्णा नदी की ही एक सबसे सहायक नदी है तुंगभद्रा, जो कर्नाटक के पूर्व से निकलती है और आगे जाके ये आंध्र प्रदेश में जाके इससे मिल जाती है। यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, जो कि कर्नाटक से निकलती है और आगे जाके ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसी पर नागार्जुन सागर नागार्जुन सागर जो है वो डैम बना हुआ है। इसके अलावा इसमें हुसैन सागर डैम भी बना हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक से एक नदी और निकलती है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पर्वत से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से एक नदी और निकलती है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर शेयर करते हुए चेन्नई के पास ये गिर जाती है। इसको बोलते हैं कावेरी नदी। 585 की कुल लंबाई है और ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पवित्रता के आधार पर ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। 2 नदियां हैं जिन्हें हम दक्षिणतम गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। सदन गंगा, या दोनों के अलग ही डिफरेंसेस हैं। सदन गंगा किसको कहा जाता है? एक होता है होली रिवर, यानी पवित्रता के आधार पर हम कावेरी को मानते हैं, बट लॉन्गेस्ट दूरी के हिसाब से हम गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसके अलावा कुछ नदियां और हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि गोवा की प्रमुख नदी है ज्वारी। गोवा में एक नदी है, इसका नाम है ज्वारी। इसके अलावा छोटी छोटी नदियां इसकी सहायक और हैं। इसके अलावा फिर हम आते हैं केरल में, तो केरल में है पेरियार रिवर, पेरियार नदी, जिसपे मट्टुपट्टी डैम बना हुआ है। मट्टुपट्टी डैम जो है वो मिट्टी से बना हुआ बहुत पुराना और प्राचीन डैम, जो कि पेरियार नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां और बनी हुई हैं। फिर हम आते हैं कोलकाता से शुरू करते हैं, तो एक है हुगली नदी। ये जो है हमने आपको कल बताया था कि गंगा की धारा जो पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है, तो वो है हुगली नदी, जिसके किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जो कि उड़ीसा में जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये नदी है महानदी। लगभग 831 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये महानदी, और इस नदी पर ही भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम बना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकलती है और इसके बाद ये उड़ीसा में अपनी दूरी तय करती हुई आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध
लॉन्गेस्ट डैम बनाती है। इसके अलावा उड़ीसा की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे झारखंड से निकलने वाली, यहाँ झारखंड पड़ेगा, झारखंड से निकलने वाली एक नदी है जो उड़ीसा क्रॉस करते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, इसका नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, इसकी विशेषता है कि इस नदी में सोना पाया जाता है, मतलब रेत रूप में सोना होता है जिसे मिट्टी से छान कर इसमें से निकाला जाता है। यहाँ के प्रॉपर लोग अपनी आजीविका यानी सर्वाइव करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी है जो झारखंड से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा में गिर जाती है। इस नदी की विशेषता है कि इसमें क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, इसीलिए इसको स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। इसके अलावा झारखंड से ही नदी और निकलती है, झारखंड से एक नदी और निकलती है और ये आगे जाके हुगली नदी में मिल जाती है, इसका नाम है दामोदर नदी। इसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी की विशेषता है कि ये जो नदी है यानी जो दामोदर नदी है ये क्या करती है, ये नदी ये पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है। यानी अगर हम बोले कि सौरो ऑफ पश्चिम बंगाल यानी कि सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का टुक किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, दामोदर नदी। उसी तरह से हम अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक नदी और है जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के पास निकलती है, ये भी आगे जाके ये भी इसमें गिर जाती है, महानदी में मिल जाती है। सॉरी, किसमें मिल जाती है, महानदी में, ब्राह्मणी नदी। और ये जो है ये उड़ीसा में बाढ़ डालने यानी उड़ीसा में जो बाढ़ डालती है वो ब्राह्मणी नदी का, यानी सौरो ऑफ उड़ीसा ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख नदियां जैसे कि आई होप सारी नदियां हो गई हैं, कुछ एक तो रह गई क्योंकि तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं यानी सहायक नदियां हैं, जो इनमें से किसी की कुछ सहायक नदियां हैं। आगे का जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आई होप आपको मेरी अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए।